इजराइल हमास के बीच युद्ध को अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक यह युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सका। अमेरिका इस जंग में इजराइल का हर तरह से साथ दे रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के चंद दिनों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचकर इजराइल के प्रति अमेरिका की एकजुटता जाहिर कर दी थी। उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। इसके बाद नवंबर की शुरुआत में अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इजराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर की सैन्य सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस जंग की वजह से इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल को आर्थिक पैकेज देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अमेरिका के इसी प्लान में अमेरिकी मुस्लिम सांसद इल्हान उमर ने अड़ंगा लगा दिया है। दरअसल बाइडेन प्रशासन इजराइल के बम उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 320 मिलियन डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रख रहा है, ताकि इजराइल इस युद्ध में किसी भी तरह से हमास के सामने कमजोर नहीं पड़े। इस पैकेज से इजराइल के लिए सटीक निशाना लगाने वाली बमों का गियर खरीदा जाएगा। अमेरिका के इसी प्रस्ताव पर उमर ने आपत्ति जताई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य इल्हान उमर इसके लिए अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, ताकि बाइडेन प्रशासन के इस प्रस्ताव को रोका जा सके। इजराइल को पैकेज भेजने से रोकने वाली इल्हान उमर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर काफी दबदबा रखती हैं। वे विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी बयान भी देती रहती हैं। भारत विरोधी रुख की वजह से ही इल्हान उमर ने पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा भी किया था और पाकिस्तान के कब्जे वाली पीओके भी गई थी। उनके इस दौरे को लेकर एक खुलासे में यह पता चला कि इल्हान उमर की इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था। हालांकि अमेरिका ने उनके इस यात्रा से किनारा कर लिया था और कहा था कि यह उनकी आधिकारिक यात्रा नहीं थी और अमेरिकी सरकार ने उन्हें नहीं भेजा था। उमर के साथ साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद राशिदा तलैब भी राष्ट्रपति बाइडेन को निशाने पर ले चुकी हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार फिलिस्तीनियों के नरसंहार की फंडिंग कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाइडेन को यह बात समझनी चाहिए कि पूरा देश उनके फैसले के साथ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली राशिदा तलैब अमेरिकी संसद में इकलौती फिलिस्तीनी अमेरिकी सांसद हैं। इजराइल हमास जंग को लेकर राशिदा तलैब लगातार अमेरिकी सरकार से सवाल कर रही हैं। राशिदा को भी हमेशा भारत विरोधी प्रचार के लिए जाना जाता है। राशिदा वही हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी विरोध किया था। इसी साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे और वे संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले थे, तो तलैब ने इल्हान उमर के साथ पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया था। इन दोनों महिला सांसदों ने मोदी सरकार पर भारत में अल्पसंख्यकों के दमन का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि इजराइल की मदद करने से बाइडेन प्रशासन को रोकने में उमर कितना कामयाब हो पाती हैं। टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल की रिपोर्ट।